Hi students, now in this video lecture we will go ahead with actinoids, right? इससे पहले हमने lengthenoids कर लिए हैं, D block elements कर लिए हैं, अब आती है actinoids की बारी। Actinoids में कॉन्सेप्ट सारे सिमिलर हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो एक्टिनॉइड्स हैं ये आपके ये काफ़ी सिमिलर होते हैं लेंथेनॉइड से, राइट? सो हम इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस भी देखेंगे, राइट? साथ साथ देखते रहेंगे और एग्जाम्स में पूछा गया है अक्सर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, राइट? सो actinoids are group of 14 elements, right, from atomic number 90 to 103, right? जो यहाँ पर आपको पहला एलिमेंट दिखता है एक्टिनियम, it is not an actinoid, लेकिन इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी बाकी सारे एक्टिनॉइड से काफ़ी मिलती है, राइट? या बाकी सारे एक्टिनॉइड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक्टिनॉइड से बहुत ज़्यादा मिलती है, इससे एक्टिनियम से बहुत ज़्यादा मिलती है बाकी एक्टिनॉइड्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसीलिए हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करके रखते हैं, राइट? विच इज़ सेम एज इफ़ यू रिमेंबर हम लेंथेनॉइड सीरीज़ में हम लेंथेनम को इंक्लूड करके रखते थे, राइट? जिसकी वजह से उस सीरीज़ का नाम लेंथेनॉइड पड़ा था। इसी तरीके से एक्टिनियम के नाम से बाकी सारी सीरीज़ का नाम एक्टिनॉइड पड़ा, राइट? And these are group of 14 elements. I'll just mention it over here. 14 elements, right, from atomic number 90 to 103. हमने एक्टिनियम को इंक्लूड नहीं किया, राइट? क्यों नहीं इंक्लूड किया? एक और चीज़ जो हमने लेंथेनॉइड्स में भी डिस्कस करी थी, एक्टिनॉइड्स आर F ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? जब एलिमेंट्स में F इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हम स्टार्ट करेंगे तो उन एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, राइट? जो पीरियोडिक टेबल में जो दो नीचे रोज बनी है, जो सेकेंड रो है वो एक्टिनॉइड्स की रो है, राइट? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 5F 0 to 14 या कहीं कहीं 1 to 14 है, राइट? 6D 0 1 7s2 electrons, right? And all these actinoids are radioactive in nature, very important. यहाँ पे हम एक similarities कुछ लिख लेंगे और यहाँ पे हम differences लिख लेंगे, right? जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम मेंशन करते जाएंगे, राइट? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं लेंथेनॉइड से, राइट? यहाँ पे भी हम इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी थोड़ी अनसर्टेन होती है, हमें कई बार नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन 5F में है या 6D में है, राइट? सो इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें भी आपको कुछ अनसर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिखेंगी, राइट? और यहाँ पे भी वी फॉलो दैट 5 7 5Z 50 एंड F7 F0 एंड F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, राइट? सो कहीं कहीं आपको थोड़ी अनसर्टेन कॉन्फ़िगरेशंस दिखेंगी जहाँ पे आपको F में 7 इलेक्ट्रॉन 0 या 14 दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ज़्यादा स्टेबल होती हैं कंपेयर टू अदर्स, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट फ्रॉम बिटवीन 5F एंड 6D इन ऑर्डर टू अचीव दिस कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अब देखिए जैसे ये वाली है, राइट? CN की देखिए, CN की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 5D7 6D1 7s2 है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो जा सकता था, F ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सॉरी, दिस इज 5F, F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया। द रीजन बीइंग 5F7 configuration is more stable, right? In order to achieve this configuration, we got the electron in the 6D orbital, right? And there are more things about electronic configuration.
राइट। एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। और कॉमन इलेक्ट्रॉनिक, कॉमनली हम सब इनमें देखते हैं, कॉमन इज two electrons in 7s orbital. This is common electronic configuration, right? लेकिन जब हम 5f और 6d orbitals देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं, right? So fixed number of electrons in 7s orbital, which is 2, right? And variable occupancy for 5f and 6d orbital, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं 6d और 5f में आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स, अलग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, राइट। और जो 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5f इलेक्ट्रॉन्स और जो f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 के 14 इलेक्ट्रॉन्स 5f ऑर्बिटल में जाते हैं। अब देखिए यहाँ से, और याद रखना थोरियम में 5f इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट। और आपके ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरू होते हैं, राइट। f ऑर्बिटल्स फिलअप होना यहाँ से शुरू होते हैं और 14 के 14 यहाँ तक फिलअप होते हैं, लाइक लॉरेंशियम तक। सो इलेक्ट्रॉन्स will keep filling 5f orbitals. How many? और 14 electrons, right? ये कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे that you should remember, right? So ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही। Now let's look at the oxidation state. मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन भी करी हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं। जब हम लेंथेनॉइड्स की, तो यहाँ पे एक डिफरेंस जो हमने अभी देखा, लेंथेनॉइड्स के केस में यहाँ पे एक्टिनॉइड्स, राइट। एक्टिनॉइड्स सारे के सारे क्या थे? रेडियो एक्टिव, राइट। सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव हैं, right? In case of lanthanoids, except promethium, none are radioactive. That means lanthanide के केस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, उसका नाम है प्रोमेथियम। Whereas actinoids के केस में all are radioactive, राइट। अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम, प्लूटोनियम, राइट, इनका कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं, राइट। हमें पता है थोरियम जो है, थोरियम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यूरेनियम इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, राइट। प्लूटोनियम इज आल्सो यूज्ड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, राइट, एज अ फ्री फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, राइट, प्लूटोनियम। इनके कुछ यूजेस हैं, ध्यान में रखना। और थोरियम का यूज है कैंसर ट्रीटमेंट में, और देयर इज वन मोर यूज, राइट। थोरियम इज आल्सो यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स, राइट। थोरियम इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स and is used in the treatment of cancer, right? Plutonium is used as a nuclear fuel, and it is also used in making nuclear bombs, atomic bomb, right? ऑक्सीडेशन स्टेट की जब हम बात करते हैं, लेंथेनॉइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +3 थी, राइट। सिमिलरली एक्टिनॉइड्स की भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही है, राइट। तो यहाँ पे है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। यहाँ पे भी एक्टिनॉइड्स की भी, ये है लेंथेनॉइड्स, यहाँ के एक्टिनॉइड्स, राइट। यहाँ पे भी +3 इज योर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट,
राइट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे हल्के हल्के ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। एक्टिनियम की है +3, थोरियम की है +3 +4, राइट। फिर इसके बाद 5, फिर 6 तक गई, फिर नेप्ट्यूनियम की और प्लूटोनियम की आपकी +3 से लेके +7 तक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। तो हमें ये रीजन देखना है, ये रीजन हमें समझना है। प्रोटेक्टिनियम, सॉरी दिस इज योर प्रोटेक्टिनियम। हमें रीजन देखना है, ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में, दैट व्हाई एक्टिनॉइड्स राइट एग्जिस्ट इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमने लेंथेनॉइड्स में देखा था, हमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखी थी वो थी +3 तो थी ही, राइट। साथ में हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखी थी वो +3 और +2 और +4 दिखी थी, राइट। लेकिन एक्टिनॉइड्स के केस में यू कैन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहाँ तक जा रही है, +3 से ऑल द वे टू +7 तक जा रही है, राइट। इट एग्जिस्ट इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से जा रही है आपकी +7 तक, राइट। इसका रीजन क्या है? द रीजन इज, आप देखिए यहाँ पे 5f6d, राइट, और वहां पे थी 4f ऑर्बिटल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था 4f ऑर्बिटल में जा रहा था, राइट। और 4f ऑर्बिटल जो था दैट इज लिटिल डीप इनसाइड द एटम, राइट। इट इज डीप इनसाइड द एटम, जिसकी वजह से जो 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे वर अनएबल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, राइट। बहुत अंदर थे, इसीलिए जो लेंथेनॉइड्स थे दे कैन नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे देखिए 5f ऑर्बिटल है। 5f ऑर्बिटल इतना डीप इनसाइड नहीं है, थोड़ा बाहर है, राइट। अब बाहर होने की वजह से न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, राइट। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और 5f ऑर्बिटल थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, मतलब बाहर की तरफ है, थोड़ा आउटर मोस्ट शेल से पास है, राइट। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इन 5f ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जब हम कहते हैं दे कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसका ये मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन 5f ऑर्बिटल कैन बी लॉस्ट। थोड़ी एनर्जी देके, जो केमिकल रिएक्शंस में नॉर्मली अवेलेबल होती है उतनी एनर्जी देके यू कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5f ऑर्बिटल, राइट। 5f ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा देन इट कैन गो अहेड एंड रिएक्ट विद सम अदर एलिमेंट, राइट। इसी वजह से actinoids can take part in bond formation, right, but lanthanoids cannot, right। ये हमने एक डिफरेंस देख लिया। यहाँ पे they exist in various oxidation state, यहाँ पे नहीं। why it can exist in various oxidation states? because exist in various oxidation state. Reason is energy difference of 5f, 6d and 7s orbitals is less। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो लेस है, इनकी जो एनर्जी है कंपेरेबल है, तीनों ऑर्बिटल्स की लगभग बराबर है, राइट। सो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कब रीच होती है? जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। जितनी एनर्जी 7s ऑर्बिटल से, ये आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? 7s ऑर्बिटल में। अब हम कहते हैं जब इनकी तीनों की एनर्जी कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट सेम है, तो जितनी एनर्जी आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगती है, इस केस में 7s से जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगेगी उतनी ही एनर्जी लगभग 5f ऑर्बिटल से भी लगेगी, राइट। सो एनर्जी कंपेरेबल है। सो अगर 7s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है तो उतनी लगभग एनर्जी देके 5f ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाई एक्टिनॉइड्स एग्जिस्ट इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड्स में भी पूछा गया है, और ये प्रीवियस नीट क्वेश्चन भी है, 2017 में आई थिंक ये पूछा गया था क्वेश्चन, राइट। Why lanthanoids exist in various oxidation state, ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे, राइट। अब आ जाता है आपका
हमने एक चीज पढ़ी थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स, ऐसे ही एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है इन केस ऑफ एक्टेनॉइड्स, राइट. There is, let me just rub this off. There is something known as actinoid contraction. तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई, राइट. Here we have lengthenoid contraction, right. Here we have actinoid contraction. राइट, एक सिमिलैरिटी होगी दोनों की. सो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इफ यू रिमेंबर, वहां पे हम कहते थे जो 4f ऑर्बिटल्स हैं, ड्यू टू देयर शेप, राइट, दे डू पुअर शील्डिंग, इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स. इनइफेक्टिव शील्डिंग की वजह से क्या होता था, जब ये मान लो 4f ऑर्बिटल है, राइट, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ये है, ये न्यूक्लियस है, जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को सही से शील्ड नहीं करेगा, ये वाला ऑर्बिटल, राइट, ये जब शील्ड नहीं करेगा, 4f में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट को न्यूक्लियस से सही से शील्ड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इसके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी, राइट. जब इन दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी तो इसका साइज क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, राइट. जैसे जैसे हम सीरीज में राइट की तरफ जाते हैं, आपकी जो लेंथ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ती चली जाती है, राइट. व्हाई? ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स इन दिस केस, इन एक्टिनॉइड केस, राइट. सो वहां पे यहाँ पे क्या होंगे, 5f ऑर्बिटल होंगे, इनकी इनइफेक्टिव शील्डिंग की वजह से 7s जो 7th शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस, राइट, ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5f ऑर्बिटल्स, राइट. और क्यों इनइफेक्टिव शील्डिंग है, ड्यू टू देयर शेप्स, हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी पढ़ा था. तो इन दोनों के बीच का, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों में बढ़ जाएगा तो इनका साइज छोटा होने लगेगा, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे एटम्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 5f electrons. Right, I hope this much is clear. Right, this comes under your ionic radii and your atomic radii, right. And we say that ionic and atomic radii keep on decreasing as we move towards right, in actinoid series due to actinoid contraction due to poor shielding of 5f electrons, right. I hope all this is clear. Now let's look at some of the important properties of actinoids, right. Similarities, differences ध्यान में रखना, नहीं, बाकी सब ये कॉन्सेप्ट्स हम पहले भी कर चुके हैं, राइट. सो वी विल क्विकली रन थ्रू द प्रॉपर्टीज. इसकी प्रॉपर्टीज देखें. दे हैव सिल्वरी अपीयरेंस, राइट. ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई. जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स होते हैं न्यूट्रल स्टेट, दे आर सिल्वर, दे हैव सिल्वरी अपीयरेंस, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन because they exist, आपने देखा है, they exist in various oxidation state, so they have high charge and small size, right. Due to their high charge and small size, they have high tendency for complex formation, right. इनके जो आयंस का और जो एटम्स का जो साइज है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ, जब कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन या जब कोई बाहर से कोई
लिगैंड आएगा, राइट, एक्टिनॉइड आयन से बॉन्ड बनाने, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, राइट, सो इजीली कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वेयर एज लेंथेनॉइड्स में क्या होता था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम थी, द रीजन बीइंग लेंथेनॉइड्स का साइज बड़ा होता था, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड लिगैंड्स वुड बी लेस, राइट। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के केस में हाई टेंडेंसी, right, the reason being high charge and small size of lanthanoids। कलर पे आते हैं तो ये एक डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हाई लो टेंडेंसी, टू शो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और इनकी हाई टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, राइट। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनके, सिमिलैरिटीज ये ध्यान में रखना, राइट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरी प्रॉपर्टी कलर। एक्टिनॉइड आयंस आर मोस्टली कलर्ड, राइट, लेंथेनॉइड आयंस में इतना कलर नहीं हमें दिखता था, राइट। द रीजन बीइंग एक्टिनॉइड आयंस के पहले कलर हम देखते हैं किस किस में हमें देखते हैं, मोस्टली जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एक्टिनॉइड आयंस हैं, जैसे यूरेनियम है, आपका प्लूटोनियम है, राइट, एमेरिशियम है, ये सब कलर्ड होते हैं, राइट। और जिन एक्टिनॉइड्स में 0 f इलेक्ट्रॉन्स हैं या 7 f इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कलरलेस, राइट। सो ये वाला एक्टिनियम या थोरियम वुड बी कलरलेस, राइट, ये कलरलेस होगा। सो और ये वाला, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी कलरलेस होगा, राइट, ये भी कलरलेस होगा। जिनमें भी आपको 0 या 7 f इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, दे वुड बी कलरलेस, राइट। सो देयर कलर cations having 0 5f or 7 5f electrons are colorless, right। अभी हमने बात करी। सेकेंड पॉइंट, कैटायंस, जिन कैटायंस में 2 से 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5f ऑर्बिटल में, दे वुड बी कलर्ड। Cations having 2 to 6 electrons in 5f orbital are colored, right। कुछ कम कलर देखते हैं, राइट, जैसे एक्टिनियम था, एक्टिनियम +3 स्टेट में f0 इलेक्ट्रॉन है इसमें, राइट, ये क्या होगा, कलरलेस, राइट। यूरेनियम को देखें हम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूरेनियम में है आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये 5f3, या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें है 5f3 इलेक्ट्रॉन, राइट। इसीलिए दिस इज कलर्ड, right, and its color is red, color is red। इसी तरीके से नेप्ट्यूनियम की बात करते हैं, अगर हम इसकी +3 स्टेट में अगर हम बात करें, द कलर इज ब्लू, राइट। +3 स्टेट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या होगा, ये कलर्ड होगा। इसी तरीके से जो इसके बाद वाला है
उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। इफ यू लुक एट इट, राइट, इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला नेपट्यूनियम के बाद ये वाला +3 स्टेट में, +3 स्टेट, जब हम इसकी +3 स्टेट की बात करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो इसमें +3 स्टेट में जाने के बाद इसका कलर हो जाएगा वायलेट, राइट। उसके बाद वाले की अगर हम बात करें +3 स्टेट में, दैट वन इज ऑल्सो एमेरिस्टियम, राइट, दैट वन इज ऑल्सो कलर्ड, इसका कलर है पिंक, ये वाला जो है +3 स्टेट में, दिस इज पिंक, राइट। और Cm की बात करें +3 स्टेट में, जब ये 7s इलेक्ट्रॉन 6d इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या होगा 5 7, और यहाँ हमने बात करी थी 7 इलेक्ट्रॉन वाला कलरलेस होगा, ये हो जाएगा आपका कलरलेस। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। ये तो हो गई कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और जो कलर होता है वो क्यों होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हायर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं FF ट्रांजिशन, राइट। सो कलर इज ड्यू टू, कलर इन एक्टिनॉइड्स, कलर इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Now if we talk about the magnetic behavior, magnetic behavior like lanthanoids, इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5f ऑर्बिटल में। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट मीन्स दे आर पैरामैग्नेटिक, राइट। So like lanthanoids, they are highly paramagnetic due to unpaired electrons in the 5f orbital. They are highly paramagnetic, right? So ये इनकी एक similarity हो गई, they are highly paramagnetic, ये इनकी सिमिलैरिटी हो गई, राइट। Just take all these things down, राइट। और प्रॉपर्टीज हैं इसके कुछ, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, राइट। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी लेस होती है, लेस देन लैंथेनॉइड्स, राइट, लेस देन लैंथेनॉइड्स। व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्यों कम होगी, क्योंकि इनका जो शील्डिंग है, राइट, वो 5f ऑर्बिटल की वजह से है, राइट। सो they have lower, because 5f is less penetrating, right, because 5f orbital जो है it is less penetrating, इनकी जो ionization enthalpy है would be less than lanthanoids because 5f is less penetrating, that means ये न्यूक्लियस से दूर होता है, राइट। 5f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है, और एक्टिन और लैंथेनॉइड्स में क्या होता था, 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के थोड़ा पास होता था, राइट, क्योंकि एक अंदर शेल में है 4f ऑर्बिटल वहां पे। सो 5f इज लेस पेनिट्रेटिंग, सो इट हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये ध्यान में रखना, राइट। क्योंकि ये वैसे भी बाहर है, जब कोई ऑर्बिटल या शेल बाहर होती है, न्यूक्लियस से जितनी दूर होती है उतनी कम एनर्जी उसको देनी होती है इन ऑर्डर टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स, राइट। और रेडियो एक्टिविटी हमने इनकी देख ली है। केमिकल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की अगर हम बात करें, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट, कंपेयर टू even lanthanoids, right, so they are highly electropositive. Chemical nature की बात करें, so they easily react with water.